ये लो, ये केस देखो। इसका नाम है बिश्वा। सर। ये जेल से फरार है। सुनो, इसे कैसे भी करके पकड़ना होगा। ये बहुत खतरनाक है। विश्वा। यस सर। अच्छा सुनो सर। नीलकंठ ब्रह्मचारी, कम से कम इसे तो जिंदा लेकर आना यार। ट्राई करता हूं सर। हेलो सर, विश्वा जेल से भाग गया सर। मुझे लगा था, पता था, इसलिए मैंने रातों रात घर को शिफ्ट कर दिया। जेल से वो सीधा मेरे घर पर ही आएगा। अंदर आने वाला बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके? किसने भेजा तुझे? बोल बोल, किसने भेजा तुझे? बता बता हरामी, बोल बोल, किसने भेजा? बता। रघु ने कहा था मुझे मारने के लिए। रघु ने।
क्या लफड़ा चल रहा है? ए रास्ता छोड़ रे, हटो हटो रे, हटो हट रे, हटे, साइड हट। रघु कहाँ है? बोल, रघु कहाँ है? बोल। ए रुक जाओ, उठते हो या नहीं? हाँ, ए उठ रे। रास्ते के बीच में क्या है? तमाशा बना कर रखा है? तुम जैसे गुंडों की वजह से ही आज इस देश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कमिश्नर एपी, बहुत डेंजर आदमी है ये। वहाँ बेवजह कौन कमेंट कर रहा है? चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझा ना? क्यों रे, इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है तू? मैं कौन है जानता हूँ? कमीने, अगर मैंने मारा तो शरीर की एक भी हड्डी नहीं बचेगी। चल जा रे। ए रुक, कौन है रे तू? क्या नाम है तेरा? ए, रुकने बोल रहा हूँ तो रुक जाना। सर क्यों झुकाया है? थोबड़ा दिखा इधर। विश्वा, मैं गिर जाऊंगा। तुम लोग ने मुझे पकड़ा है? हाँ, सर। मुझे नहीं, उसे पकड़ना है। चलो। मेम साहब, कल विश्वास सर का फोन आया था। आप फॉरेन गई है और आने में 1 हफ्ता लगेगा, मैंने बोल दिया। तुरंत फोन रख दिया और आप आज ही आ गई। कौन है, जाकर देखो। मेम साहब, सर। विश्वा, हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे और तुम आ गए। 100 साल जियोगे तुम। अच्छा, कब रिलीज हुए तुम? मुझे रिलीज नहीं किया है, मैं जेल से भाग कर आ गया हूँ। पुलिस मेरे पीछे अभी भी। भाग कर आए हो? पर क्यों? क्या किया तुमने ये? चलो चलो ऊपर चल के बात करते हैं। अगर कोई ढूंढता हुआ मुझे आए तो बोल देना मैं ठीक नहीं है हूँ। साहब। ये क्या विश्वा, इतने साल तुम शांत बैठे रहे और रिलीज होने से पहले तुम भाग आए? अचानक ऐसा क्या हो गया, बताओ। मैंने जिसका कत्ल किया, जिसके जुर्म में मैं जेल गया, वो रास्कल अभी भी जिंदा बाहर घूम रहा है। कौन वो? तुम्हारा फ्रेंड रघु क्या? दोस्त नहीं है वो, धोखेबाज है, धोखेबाज। नीला! हमारी नीला को मार दिया। यस यस यस, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं कैसे जेल के अंदर रह सकता था? अब तक जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी नीला ही है। मेरी जान, मेरी दुनिया, नीला के सिवाय और कोई नहीं था। उसने उसको भी मुझसे छीन लिया, बास्टर्ड। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं कैसे अंदर रहता? कैसे? दुश्मन को माफ किया जा सकता है, लेकिन धोखेबाज को माफ मत करना। उसने हमारे नीला को मारा है, उसको कभी माफ मत करना, कभी नहीं। माफ करने वाला मैं कोई भगवान नहीं हूँ। विश्वा, मेरी जिंदगी को तबाह करके मेरी बच्ची को मारने वाला वो जानवर, उसका शिकार किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा। कौन है सर आप? क्या चाहिए सर आपको? आप किसे ढूंढ रहे हो? अरे सर, अरे कौन है? बाथरूम में कैसे घुस आए? एक लड़की नहा रही है और आप अंदर आ गए। हेलो, मैं आपको बोल रही हूँ और आप है कि सुन ही नहीं रहे मेरी बात? मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। डोंट यू सी अ लेडी टेकिंग बाथ? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? You idiot! Scoundrel!
I say you get out of my bathroom. मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई एम सॉरी मैम. क्या सॉरी? आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए. विश्वा, वो चला गया. बाहर आ जाओ. थैंक्स. वहाँ कपड़े रखे हैं, तुम जल्दी से चेंज करो. कामाक्षी आंटी, नाश्ता तैयार है? उसकी जरूरत नहीं है. नहीं नहीं. सुपर्ब. आपके घर की कॉफी एकदम सुपर्ब है. लवली. क्या मेम साहब, तुमने अपने लवर को अच्छे से छुपाया था. स्टोरी में रोमांस तो भर भर के था, लेकिन अकलमंदी बिल्कुल नहीं थी. समझ में नहीं आया ना. उस टब में कुछ हद से ज्यादा ही झाग था. पता चला कि ये अंदर है. उसे वहीं दबोचकर पकड़ने की सोची भी थी, लेकिन फिर जेल में 6 साल से बेचारा सूख गया होगा, यही सोचकर तो इसे मजे लेने दिए, क्योंकि इसके बाद तो वो जेल में ही होगा ना. क्यों सर, चले क्या? सर, आप मेहरबानी करके एक बार मेरी बात सुनिए. तुझे देखकर ही गोली मारकर फाइल क्लोज करने की सोची थी मैंने, लेकिन डीआईजी ने मेरे हाथ बांध रखे. अच्छा टाइम चल रहा है तेरा. ये देख, एक बात समझ ले, सारे पुलिस वाले बेवकूफ नहीं होते और सारे क्रिमिनल्स चालाक नहीं होते. सॉरी मैम, आज के बाद डेट नहीं, सोलो एंजॉय करो. आओ अश्विनी, आओ छोटी मालकिन. ये लो, इसे पकड़ो. छोटी मालकिन, कुछ मन्नत मांगकर इसे नदी में बहा दो. 16 बच्चे पैदा करने के लिए. अरे बाप रे, छोटी मालकिन पहले शादी तो हो जाने दीजिए. तुमने तो कहा था शादी नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा, तो फिर बच्चा पैदा होने के लिए दिया बहाऊंगी, तभी तो शादी होगी ना. हाँ, ये बात भी सही है. मैं जाकर पूजा करता हूँ, तुम जाकर ये दिया बहा दो. हाँ ठीक है. क्या साहब, आज अचानक मंदिर में? अरे उधर देख छोटी. हाँ? छोटी आई तो क्या? पंचायत में मेरा विरोध करके मुझे बेइज्जत किया इसने. अब मैं इसकी इज्जत लूटूंगा. हाँ? और उसके बाद क्या? उसी पंचायत में अश्विनी बोलेगा 1000 रुपया फाइन भरो और इसे मंगलसूत्र पहनाओ. पहना ही देता हूँ मंगलसूत्र. फिर ये मेरे साथ नरक की जिंदगी जिएगी और उसे देखकर अश्विनी तड़पेगा. साहब जी, आपको एक छोटी बात बताऊं. आपने छोटी मालकिन को छुआ तो अश्विनी आपकी जान ले लेगा. तू क्यों मुझे अश्विनी अश्विनी कह के डरा रहा है? अब क्या करता हूँ देख. छोड़ दो इसे. दादी, दादी छोड़ मुझे, छोड़ मुझे. चल ना, उसके टुकड़े करके तू जेल में चले जाना. दादी चिल्लाओ मत. हाँ हाँ, जेल चला जाऊंगा. तू खुशी से जेल में जाएगा रे, लेकिन उसके बाद ये दादी कैसे जिंदा रहेगी कभी सोचा है? दादी, अच्छाई बुराई समझाकर तुम्हें अच्छा आदमी बनाना चाहा,
लेकिन तुम्हारे गुस्से को मैं काबू नहीं कर पाई बेटा। अश्विनी बेटा, इस गुस्से को थूक दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उसने छोटी मालकिन का हाथ पकड़ लिया, ये गलत नहीं है? गलती उनकी नहीं है अश्विनी। जवान लड़की को हमने अभी तक अपने घर पे बिठा रखा है, यही गलती हमारी है। अगर इसके गले में मंगलसूत्र होता तो किसकी हिम्मत थी इसे छेड़ने की? अभी तक इसका बाप लड़का ढूंढेगा ये सोचकर मैं चुप थी, लेकिन ये लड़का ढूंढ नहीं पाया। इसलिए मैं अपनी पोती के लिए खुद ही लड़का ढूंढूंगी। 1 महीने के अंदर अपनी पोती की शादी करके दिखाऊंगी। कन्हैया लाल जी जिंदाबाद! कन्हैया लाल जी जिंदाबाद! कन्हैया लाल जी जिंदाबाद! कन्हैया लाल जी जिंदाबाद! छे ये लेकर जाओ। आज के बाद कोई अच्छी चीज दो, ये गमछा देकर बेवकूफ बनाना बंद करो। हमारी पार्टी में अगर भर्ती होना है तो चांदी के बर्तन, हंडा और हो सके तो वॉच, सोने की अंगूठी, 2 एकड़ जमीन दान करो। ये सब पार्टी के लिए जरूरी है। अब तुम बोलो। सुनो, आप सब लोग वैसा ही दान करो। अच्छी तरह समझाओ। जमीन, लोटा, बर्तन, सोना सब दे दो। इसके पहले किस पार्टी में थे? ऑल इंडिया सन्मार्ग सच जनता की पार्टी। इसका मतलब अ क प उ क ख ग। हिंदी के सारे अक्षर मिलाकर एक पार्टी बना दिया ऐसा लगता है। ऑल इंडिया गुड कंडक्ट एंड रियल डेमोक्रेटिक पार्टी। अखिल भारत का सच चरित्र और सच्चा शगुन सभा। इस सेवक को सारा इंडिया मिलकर कंफ्यूज कर दिया लगता है। इसको तेल से जलाकर फिनाइल पिलाकर इसे पार्टी में शामिल करो। चलो अंदर जाओ। धन्यवाद। ओ नमस्ते। हाँ सुनो, मेरे बारे में इस लड़की को बताओ। साहब जी नेता है। नमस्ते। और ये इनके सेक्रेटरी। नमस्ते। तुम एम्बेसडर कार से आई हो, फिर नमस्ते क्यों कर रही हो? अरे भाई, दिल्ली में ऐसा ही करते हैं। छे, ये भी नहीं जानता और नेता बन गया। मैं दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पापा तमिलनाडु के हैं। तो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी पार्टी में शामिल होकर पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों दिल्ली नहीं जाओगी? नहीं, मैंने खुद को, आत्मा को पार्टी के लिए समर्पित किया है। बाप रे, हमारी पार्टी में शामिल होकर तन, मन और आत्मा, ये तीनों चीज देने वाली आप पहली लड़की हो। इस लड़की को ट्रेजरर का पद दे दो। मुझे लगा आपने दे दिया। हाँ, परम शिवम, तुम्हारी ट्रेजरर की पोस्ट और हिसाब सब मैडम को समझा दो, ठीक है? साहब जी मुझे अचानक क्यों बदल रहे हैं? पार्टी में अचानक कुछ भी बदल सकता है। अभी मैं क्या करूं? तुम जाओ, जाकर पीछे खड़े रहो। मुझे पार्टी में इतनी बड़ी पोस्ट देंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो आप सोची नहीं होंगी वैसी बहुत सारी बातें होंगी। अभी अभी आप पार्टी में शामिल हो गई है ना। चलिए। हाँ। भाई, सेवक को मैं क्या कहूँ? अरे कुछ पूछता है तो अपने मन से बोल दो यार। सेवको, हमारे पार्टी ऑफिस को 30 दिन के लिए छुट्टी है। क्यों? अरे नेताजी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कार में जा रहे हैं। कार में क्यों जा रहे हैं? कार में नहीं जाएंगे तो क्या चल के जाएंगे? ये लो, ये हफ्ते की कमाई। किसी अच्छी वैद्य को दिखाकर दवाई ठीक से खा लेना। तबीयत सही होने पर काम पे आ जाना। अश्विनी, तुमने हम पर बहुत रहम किया है, जीते रहो। आप चलिए। ये दूसरा कौन है? अश्विनी, तूने अपना सारा पैसा दान कर दिया, कल को तुझे तकलीफ होगी तो क्या करेगा? भगवान मुझे दे रहा है, इसलिए मैं दूसरों को दे रहा हूँ। अगर हम किसी की तकलीफ में मदद कर रहे हैं तो अपनी तकलीफ अपने आप दूर हो जाती है। ये लो आपका पगार। और कौन कौन बाकी है जरा देख तो लिस्ट में। अश्विनी, आदमी बड़ा हो जाए तो कोई फायदा नहीं, ऊपर वाले ने भी देना चाहिए। क्या कह रही हो? दिमाग की बात कह रही हूँ। किसको देकर कह रही हो? तुम्हें देकर कह रही हूँ। मुझे? एक अनजान लड़की को किसी अनजान लड़के ने छू लिया तो तुम उनके बीच में झगड़ा करने क्यों गए? वो अनजान लड़की तुम्हारी लगती क्या? आइंदा छोटी मालकिन के बारे में कुछ मत बोला, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। चल हट। चलो। अश्विनी, सुनो अश्विनी, एक बात साफ साफ कहते हुए जाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? नहीं तो फिर जाते जाते ये कहकर जाओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं करूंगा। अश्विनी, आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओगे? तुम मुझसे आखिरी बार पूछ लो, पहली बार पूछ लो या कभी भी पूछ लेना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। बस। अश्विनी। साहब जी, आपके बेटे को हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। आप अपने बेटे को देखने नहीं जाओगे? मुझे मेरे राजा को हॉस्पिटल में देखने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। राजा साहब को धूल नहीं लगना चाहिए, इसलिए सारे घर में एसी लगवाए थे, लेकिन एक नौकर ने राजा साहब को मारा है। उसी अश्विनी को अभी तक आपने जिंदा छोड़ रखा है। मैंने उसको खुद खत्म करने की सोचा था, लेकिन कल मेरा लड़का पूछा क्यों पापा उसको जिंदा रखा है। वो तो मेरे हाथों से मरना चाहिए था। पूछेगा, वो जरूर पूछेगा, क्योंकि वो मेरा लड़का, इसलिए मैंने अश्विनी को जिंदा रखा है। उसका अंत मेरे बेटे के हाथ से होना चाहिए। कन्हैया लाल, नेता हूँ मैं। क्या मजाक कर रहे हो यार? अश्विनी, हमारी पार्टी ऑफिस में पहली बार आए हो, जरूर आगे बढ़ोगे। हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हम जरूर राज करेंगे।
जीतने के बाद मैं सीएम बनूंगा, तुम असिस्टेंट सीएम बनोगे। मैं सही कह रहा हूँ हाँ ना? नेताजी। हाँ। पॉलिटिक्स को नाटक समझ कर रखा है। ये दुनिया एक नाटक का रंगमंच है, हम सब इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, हम सब कैरेक्टर हैं। जैसे शेक्सपियर के नाटक में होता है। मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। सच नहीं कहना चाहिए ना। हम सब पॉलिटिशियंस, हमारा स्टेटस, हमारी योग्यता, हमारा गर्व, हमारी पढ़ाई, हमारी सच्चाई, ये सब हम कैसे बता सकते हैं? मैं कोई भी लाइन कहूँ तो हमारे नेताजी की ऐसा कहना चाहिए। क्या बार बार शेक्सपियर, घड़ी घड़ी शेक्सपियर शेक्सपियर कहते रहते हो? क्या वो तेरा क्लासमेट है? एक ही पेज में साथ में पढ़ा है क्या? चल जा यहाँ से, ये भी लेके जा। अच्छा सुन, तू अगर सरकार बनाएगा तो इस देश के लिए क्या करेगा? ये सवाल ही गलत है। पहले मैं क्या करूंगा ये पूछो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। सबसे पहले शादी के 2 मंडप बनवाऊंगा। 2 मंडप किस लिए? एक ही समय में 2 लड़कियों से शादी करूंगा। बीच में सवाल मत पूछो, मेरा अगला प्लान सुनो। बोलो। बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ऑल मेंबर्स गो आउटसाइड। 10-10 बंगले खरीदूंगा, 10 कार खरीदूंगा, ऊटी के सारे प्लॉट खरीद लूंगा, दुनिया भर में मेरे प्लॉट्स होंगे, पूरा कोडी कनाल पहाड़ खरीद लूंगा। सिर्फ घर दूसरों के होंगे, टी स्टेट, कॉफी स्टेट, एप्पल का स्टेट, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, ये सब बनाऊंगा। और साइड में स्विस बैंक में 50 करोड़ रुपए होंगे। ये क्या है? पैसा है। ये सब छोड़कर तिजोरी में अगर कुछ पैसा बच गया तो देश के लोगों की भलाई के बारे में सोचूंगा। तुम भी पॉलिटिक्स में आ जाओ, तुम्हें भी एप्पल स्टेट, कॉफी स्टेट सब मिलेगा। वक्त आने पर मैं भी आऊंगा और तेरे जैसे नेता को खत्म करूंगा। तो फिर तो तुम मत ही आओ। अश्विनी, तुम्हारे मामा है, तुम्हें बाहर बुलाया है। अश्विनी, ये मामा तेरी जिंदगी में कब से आ गया? उसको तुरंत अंदर भेज दो, मैं पार्टी में पोस्ट दे दूंगा। अरे वो मेरा रिश्तेदार है। अरे चाहे कोई भी रिश्तेदार होने दो, मुझे सिर्फ चंदे से मतलब है। ए उठा चंदे की बुक और फाड़ रसीद।